मेरी 10th में कितनी परसेंटेज आए सो डैट मुझे +1 में साइंस स्ट्रीम मिल सके। अगर मेरी उतनी परसेंटेज नहीं आती तो क्या मुझे साइंस स्ट्रीम रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? क्या मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर साइंस स्ट्रीम रख सकता हूँ? हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा मरवाहा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए 10th में सो डैट तुम +1 में साइंस स्ट्रीम रख सको। अगर तुमने अपना आगे CBSE में ही कंटिन्यू करना है +1 तो तुम्हें 10th में ओवरऑल जो तुम्हारी परसेंटेज है वो तुम्हें 75 परसेंटेज चाहिए, जो इतने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं प्लस जो तुम्हारे मैथ्स और साइंस है उनको ऐड करके तुम्हारी 80% आनी चाहिए। ये नॉन मेडिकल के लिए था। अगर आपको मेडिकल रखनी है तो आपको साइंस में ओनली 80% एग्रीगेट चाहिए, मतलब कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपके 80% आने चाहिए। दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर CBSE अगर आपको साइंस रखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर दी हमारी इतनी परसेंटेज नहीं आती तो हम क्या करें? अगर मतलब हमें इंटरेस्ट तो अभी साइंस में है, अभी तक आपने 10th में शायद नहीं पढ़ा होगा या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस थे आप नहीं पढ़ पाए, अब लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ अब मैं और तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं, मतलब सोशल स्टडीज़ तो टफ लगती है, जब वो बोरिंग लगती है हमें तो वो समझ नहीं आती, कॉमर्स हमारी लाइन की नहीं है, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट फिज़िक्स में ही है या केमिस्ट्री में ही है, पर रखनी तो हमें साइंस स्ट्रीम ही है। तो अब हम क्या करें? क्या हम साइंस स्ट्रीम रखें कि ना रखें? इसका आंसर ये है कि काफ़ी बच्चे कमेंट करके ये भी कह रहे थे कि अभी मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो क्या मुझे साइंस कंटिन्यू करनी चाहिए, मैं नॉन मेडिकल रखूँ कि ना रखूँ, मुझे मैथ्स टफ लगता है, मुझे लगता है कि मैथ्स मैं कर सकता हूँ, मेरे को इन्जॉय तो करता हूँ लेकिन ऐसे मुझे टफ लगता है। तो देखो अब इन सब चीज़ों का आंसर ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, ओके, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम पढ़ सकते हो उस सब्जेक्ट को 2-3 घंटे लगा के बिना बोर हुए, ओके, तुम्हारा इंटरेस्ट बन पा रहा है तो गो फॉर इट, ओके, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई एवरेज नाम की ना जो हमने एक टर्म दे देते हैं कि एवरेज स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो कुछ ना वैसे हमारा माइंड वैसा होता नहीं है, वो बस हमने बना दिया होता है। एक एवरेज स्टूडेंट और इंटेलिजेंट में क्या फ़र्क होता है? इंटेलिजेंट एक हम जो होता है ना, जो कहते हैं वो बस बच्चा बहुत बार प्रैक्टिस करता है और फिर उसका ब्रेन एक इस लेवल पे पहुंच जाता है कि फिर उसको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका ब्रेन अब ऑलरेडी इतना डेवलप हो जाता है। और एवरेज वाला जो होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, बस सिर्फ एक प्रैक्टिस की ही कमी होती है, प्रैक्टिस करो और बार बार रिवीजन करो, यही चीज़ की एक कमी होती है। तो वो बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लग रहा है लेकिन आपको बस ये है कि मैं एवरेज हूँ क्योंकि 10th में मुझे मैथ्स समझ नहीं आता था तो शायद अब भी नहीं समझ आएगा, तो अब एक बात तो ये, जो आपके 10th के बाद जो आपका मैथ्स होगा वो अब वैसा नहीं रहेगा जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा था, तुम्हें सर्कल्स वर्कल्स वैसे ट्रायंगल्स वाला मैथ्स नहीं रहेगा। अब तुम्हें जो मैथ्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो वैसे तरह का नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग वाला मैथ्स होता है, डिफ्रेंसिएशन होते हैं, इंटीग्रेशन होते हैं, ईजी होता है अगर तुम समझोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो ये तो मैं तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि अगर हम एवरेज हैं तो क्या हमें साइंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। एवरेज का कोई लिंक नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम रखो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं बाकी सब्जेक्ट्स में, जब मैं बाकी स्ट्रीम्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे साइंस ही इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं वही रखूँगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली फैक्टर। अगर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर तुम ज़बरदस्ती बैठ के नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा? तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहे तो तुम्हें अपना पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमें रखनी है साइंस स्ट्रीम बट अगर हमारी इतनी परसेंटेज नहीं आई तो अब हम कैसे रखेंगे? ऑब्वियसली तुम्हें CBSE में तो फिर मिलेगी नहीं एडमिशन, क्योंकि CBSE का तो क्राइटेरिया है तुम्हारे 80% आने चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में। अगर तुम्हारी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है और दूसरी नहीं होती तो फिर भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलती, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं मिलती। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, तो फिर हम क्या करें? तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम स्टेट बोर्ड में जाके एडमिशन ले सकते हो। तुम जिस भी स्टेट्स में रहते हो उस स्टेट बोर्ड में, जैसे पंजाब में हो तो पंजाब बोर्ड, राजस्थान में हो तो राजस्थान बोर्ड, स्टेट्स बोर्ड में जा सकते हो। स्टेट बोर्ड का एक बेनिफिट ये होता है कि जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे सिलेबस एज़ कम्पेयर टू, सिलेबस तो सेम ही होता है बट पेपर जो होता है एज़ कम्पेयर टू CBSE वो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, मतलब उतने टिपिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। करवाते वो भी आपको NCERT ही है, बाकी कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने
जब जो बच्चे भी ज़्यादातर +1 में आते हैं वो कोचिंग रख लेते हैं, मोस्टली 90-80% लोग कोचिंग रख लेते हैं, तो कोई तुम्हारा सिलेबस का कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं। जितने भी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होनी है वो तुम्हारी चलती रहती है एज इट इज़। बस फ़र्क इतना आता है कि तुम्हें एक ईजी बोर्ड मिल जाता है और तुम्हें एक एडमिशन बहुत ईजिली मिल जाती है, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स का लेवल इतना नहीं होता और वो इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते। अगर वहाँ पे तुम्हारे 60% भी आते हैं 10th में तो तुम्हें नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम मिल जाती है। बट अब इस चीज़ का तुम्हें बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर अब तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि हाँ आई वांट टू बी अ साइंस पर्सन और +1 में तुम चाहते हो कि तुम्हें अपनी स्ट्रीम चेंज ना करनी पड़े, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो +1 में तो ले लेते हैं कि ठीक है हम साइंस रखेंगे और वो 12th तक पढ़ नहीं पाते इतना कॉन्टीन्यूटी में, एंड फिर उनके मार्क्स नहीं आते, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं 12th में आके, कॉमर्स में चले जाते हैं या फिर आर्ट्स में चले जाते हैं। तो इस बात को याद रखना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई विल रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बाय बाय।